Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am here to explain you rules of plural formation. Rule number 4. तो आज मैं आपको rules of plural formation का rule number 4 समझाऊंगा. चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं. By adding es to a singular countable noun ending with o. अगर हम किसी भी नाउन के अंदर किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल काउंटेबल नाउन में काउंट करना हो या कन्वर्ट करना हो तो फिर उसके आगे से हम ओ के आगे es लगा देंगे प्लूरल में काउंट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए. डेस्पेराडो. अब डेस्पेराडोस को अगर हम प्लूरल में काउंट करेंगे तो वो होगा डेस्पेराडोस, क्योंकि उसको हमें प्लूरल में काउंट करने के लिए डू हट जाएगा, डू के आगे es आ जाएगा. डेस्पेराडोस. मैनिफेस्टो. अब मैनिफेस्टो को भी प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए डो के आगे es लग जाएगा, मैनिफेस्टोस. एस्किमो. एस्किमो को भी प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए उसके आगे es लग जाएगा, तब वो प्लूरल काउंटेबल नाउन में काउंट हो जाएगा. सो रूल नंबर 4 का 3 नोट है जिसमें से मैं आपको एक करवाने जाऊँ. सो चलो स्टार्ट करते हैं. कुछ ऐसे नाउन भी हैं जिनके अंत में ओ होता है और उसे ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट भी होता है, किंतु उनका प्लूरल फॉर्मेशन एस या ई जोड़ के किया जाता है. कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके अंत में ओ हो और उनके पहले कॉन्सोनेंट लगा हो तो फिर उनका प्लूरल फॉर्मेशन एस हो जाएगा. उनको प्लूरल फॉर्मेशन में काउंट होने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए वहाँ पे एस काउंट हो जाएगा, एस एड ऑन हो जाएगा. सोलो. सोलो. अब सोलो के पहले एल आ रहा है तो एल तो एक कॉन्सोनेंट है, तो फिर अब उसको हम प्लूरल में काउंट करेंगे तो एस आ जाएगा, सोलोज. डायनोमो. अब डायनोमो के पीछे, अब ओ के पीछे जो एम आ रहा है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो वो भी डायनोमोज हो जाएगा, एस एड ऑन हो जाएगा, डायनोमोज. एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो के पीछे वाई आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है और वो आपको प्लूरल में काउंट करने के लिए एम्ब्रियोज हो जाएगा, एस एड ऑन हो जाएगा. सो अब मैं आपको रूल नंबर 4 का दूसरा नोट कराने जा रहा हूँ इन 3, 2, 1. नोट नंबर 2. कुछ ऐसे, चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं नोट नंबर 2 को. तो कुछ ऐसे नाउन भी हैं जिनके अंत में ओ से होता है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी होता है, किंतु इनका प्रोनाउंसिएशन एस या ई एस जोड़कर किया जाता है. इसका भी सेम ही होगा, लेकिन इसके अंदर हम पिछली बार के अंदर हम खाली एस डाल पा रहे थे, अब इसके अंदर हम एस या ई एस दोनों डाल सकते हैं. लेजो. लेजो के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो फिर हम उसको जब आगे वो करेंगे, प्लूरल में काउंट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फिर उसके आगे एस आ जाएगा. लेकिन इस नोट नंबर 2 के अंदर हम एस भी डाल सकते हैं, ई एस भी डाल सकते हैं. लेजोस. लेजोस. दोनों का प्रोनाउंसिएशन वर्ड सब सेम होगा, लेकिन बस वर्ड अलग होगा. कार्गो. अब कार्गो के अंदर वो जो ओ है तो उसके पीछे जी आ रहा है और जी को अगर हम प्लूरल में काउंट करेंगे तो फिर हो जाएगा कार्गोज या कार्गोज. बस खाली एक के अंदर एस आ जाएगा और दूसरे वाले के अंदर ई एस हो जाएगा, लेकिन हम उसके अंदर कोई सा भी लगा सकते हैं, कोई सा भी अगर हमें प्रेफर करना हो तो हम कोई सा भी कर लेंगे. तो इसका मैं तीसरा पॉइंट आपको करवाने जा रहा हूँ. चलो फिर उसको स्टार्ट करते हैं. 3, 2, 1. सो रूल नंबर 4 का नोट नंबर 3 है. कुछ ऐसे नाउन भी हैं जिनका अंत से होता है उसके पहले एक वोवल होता है. ऐसे नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन सिर्फ एस जोड़कर किया जाता है, ना कि ई एस जोड़कर किया जाता है. अब बहुत सारे ऐसे भी नाउन हैं जिनके अंदर वो होता है, जिनके लास्ट में ओ आता है और उससे पहले ई आएगा, कोई वोवल आएगा तो फिर उसके आगे एस जोड़ दिया जाएगा, ई एस नहीं जोड़ा जाएगा.
एक बार आप एग्जाम्पल के तौर में समझिए, फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वीडियो। अब वीडियो के अंदर जो ओ है उसके पहले एक वोवल आ रहा है जिसको हम कहेंगे ई। अब उससे पहले ई आ रहा है, और अगर ऐसे कोई वर्ड आए, कोई नाउन आए, तो फिर उसको हमें प्योर में काउंट करना होगा, तो फिर उसके आगे एस लग जाएगा, ना कि ई एस। वीडियोस। अब यहाँ पे एस लग गया, अब ई एस नहीं लगेगा क्योंकि उससे पहले ओ से पहले कोई वोवल आ रहा है। ककूस। ककू। अब इससे पहले एक ओ से पहले ओ आ रहा है जो कि एक खुद ही वोवल है। उसके जब हम उसको प्योर में काउंट करते हैं तो फिर उसके आगे